मॉर्निंग गाइस, फाइनली टाइम आ गया है आपको जगह दिखाने का। ये देखिए, इससे पहले वाला जो शॉट मैंने दिखाया था वो मैं सुबह जल्दी उठ के आपके लिए शूट किया था। सुबह जल्दी उठा था फिर शूट किया था। तो इस बेसिकली जगह का नाम है लैंसडाउन, जो कि उत्तराखंड में गौड़ी परवाल डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। ये जगह फेमस है ब्रिटिशर्स के टाइम पे। ब्रिटिशर्स इसे यूज़ करते थे एक वीकेंड गेटअवे के रूप में, या उसके बाद एक प्रॉपर यूज़ इसका जो था वो था मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। तो आज भी आपको यहाँ पे गढ़वाल राइफल्स का सारा वो मिलेगा। उन लोगों का यहाँ पे कैंप है, सारी चीज़ें हैं, सब कुछ ये करते हैं। तो अब यहाँ पे जो इस समय जो टेम्परेचर हो रहा है वो है 18। मॉर्निंग में टेम्परेचर था 16। शाम को तो यहाँ पे ठंड लगने लग जाती है। ये हमारे नीचे दिखाई दे रहा है यहाँ का छोटा सा जो विलेज है, बहुत छोटा सा है, बट कहते हैं ना बहुत क्यूट सा है। अंदर में गया नहीं यहाँ पे, बट पतली पतली गलियाँ हैं। काफ़ी चीज़ें यहाँ की फेमस भी हैं, जैसे कि यहाँ का बन। चलो अब तैयार होते हैं, उसके बाद निकलते हैं आगे की। कैंटोनमेंट ऑफिस आके वहाँ से लेफ्ट घूम जाना बुलेट लेके, फिर इधर आओगे, वहीं से इधर राइट होना, फिर वहीं से ऊपर चले जाना। ठीक है। चर्च आएगी 2, फिर टिपन टॉप आएगा, फिर वहीं आगे जाके संतोषी माता का मंदिर है। अच्छा, और फिर वापसी में वो जो मैं आपसे पूछा था ना, आप यहाँ से अच्छा दूसरे रास्ते से जाना पड़ेगा। रास्ता है, यहीं पे मिलेगा वो सारा। यहाँ म्यूजियम है सामने, SBI का बैंक यहाँ पे, वहाँ पे म्यूजियम है, वहीं से आप सीधे निकल जाना कोड करके। थैंक यू भैया। रूम बेसिकली चेकआउट कर लिया, अब चलते हैं आगे की तरफ। होटल के पास तो पार्किंग मिलती नहीं है, तो यहाँ लगाई थी। देखो कैसे खड़ी है तिरछी, बट हाँ भैया ने बोला था यहाँ पे ऐसा कोई इश्यू नहीं है, बिकॉज सारा आर्मी एरिया है। चलो सामान वामान रख दो, फिर मिलते हैं। सो कल बेसिकली हमने ट्रैवल किया था गुड़गांव से उत्तराखंड के लिए लैंसडाउन। अब निकल रहे हैं यहाँ पे आगे लैंसडाउन को एक्सप्लोर करने के लिए। सो कल का हमारा जो ट्रिप था वो है 280 किलोमीटर्स का, 280 किलोमीटर हमने चला लिया। अब आज आगे बढ़ते हैं, इसको 0 कर देते हैं और फिर चलते हैं। चलें फिर आगे। सो बेसिकली जैसा भैया ने बताया था, सबसे पहले चलते हैं अपन यहाँ भुल्ला लेक पे। ये एक मैन मेड आर्टिफिशियल लेक है। जैसे भुल्ला का मतलब होता है, जैसे मैंने उनसे पूछा, यंग ब्रदर। सो ये लेक भी उन्हीं के द्वारा बनाई गई है और उन्हीं को डेडिकेटेड कर दिया ये सारा कुछ। 1 किलोमीटर के रेडियस में ये लेक फैली हुई है, जहाँ पे कहते हैं कि आप बोटिंग वगैरह भी कर सकते हैं। एंड वहाँ पे एक एक्सप्लोर करने का भी ऑप्शन है। आप अंदर जाके अगर आप बोटिंग नहीं भी करना चाहें तो वहाँ की जो नेचुरल ब्यूटी है उसको देख सकते हैं, उसको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अब ये तो था जितना सुना उनसे, अब आगे चलते हैं, फिर देखते हैं कि एक्चुअल में क्या है कैसा नहीं है। उसके बाद की आगे की जर्नी भी वैसी रहेगी जैसे उन्होंने बताई है, क्योंकि मेरे को तो आइडिया है नहीं और वो ठहरे यहाँ के लोकल। कल रात से उनका दिमाग खा रहा हूँ कि अब बता दो आगे क्या करूँ, कैसे क्या जाऊँ। 4 बार पूछ चुका है, फिर मैंने लास्ट में पूछा मैं रिकॉर्ड कर लो आपको, कहते हैं हाँ चल। ग्राउंड लेवल से लैंसडाउन तक की रोड ना काफी अच्छी थी, नैरो है बट टूटी हुई नहीं थी। यहाँ पे ऐसा लग रहा है जैसे रोड थोड़ी सी ना टूटी हुई ज्यादा है, और डर भी लगता है अगर आपके पास गाड़ी बड़ी है। तो अगर सामने से कोई दूसरी गाड़ी आ गई तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा। चलो देखते हैं। एक तो यहाँ के रास्ते भी ना, कसम से कोई लोकल होता साथ में तो वही बेटर है। नैरो का नाम ही लिया था, ये तो उससे भी ज्यादा नैरो हो गया। भैया भुल्ला ताल के लिए, लेक के लिए गलत आ गया, आगे से यूटर्न होगा, फिर यहाँ से वापस जाके फिर ऊपर जो आर्मी स्कूल जहाँ पे लिखा, हाँ मैं स्कूल के गेट के चक्कर में नहीं गया वहाँ पे कि स्कूल का गेट होगा। अच्छा थैंक यू, थैंक यू। लो जी, रास्ता ले लिया गलत,
वो भी ऐसी गलियों में। ऊपर लिखा हुआ था आर्मी स्कूल। अब मेरे को लगा वो आर्मी स्कूल की एंट्रेंस होगी, जबरदस्ती क्यों जाऊं, सुबह सुबह कोई सुनाएगा। दिखता नहीं है तेरे को, आर्मी स्कूल लिखा हुआ है फिर भी आ गया। बट वो नहीं, वही था सही रास्ता। चलो वो तो मिल गए कोई, वरना पता नहीं कहाँ तक चले जाता है ऐसे। यहाँ पे क्या है ना, सिग्नल वीक होने की वजह से आपका नेट भी गायब हो जाता है। अब अगर इंटरनेट ही नहीं है, तो ऑफलाइन मैप्स मेरे पास है नहीं, तो जितना वो दिखा रहा था उसके हिसाब से मैं घूम गया कहीं। वो दिख रहा है ऊपर लेफ्ट साइड में आर्मी स्कूल, वो वाला रास्ता है एक्चुअल में। तो अगर कोई गलत आ जाए मेरी तरह, देख लेना। चढ़ गए सही रास्ते पे। अच्छा, आर्मी स्कूल तो यार राइट साइड में है। मैं भी जबरदस्ती परेशान हो रहा था। है क्या क्या यहाँ पे? यहाँ पे सर पार्क है। हाँ। और इसमें बोटिंग है, झूला है, ट्रैम्पोलिन है, आर्चरी है। अच्छा, और जैसे समर्स में आपने टाइम लिखे हुए हैं 8 से 6, तो अभी ये ओपन हो गया ये? हाँ ओपन हो गया 8 से 6। सो बेसिकली एंट्री टिकट है यहाँ पे 150 रुपये, जहाँ पे आप बोटिंग कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आपको बोटिंग करनी हो नहीं करनी हो, चार्जेस फिक्स्ड हैं। एकदम शांत प्लेस है। आर्चरी भी है यहाँ पे, अगर किसी को आर्चरी करनी है उसके चार्जेस एक्स्ट्रा लेते हैं। और बाकी काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे मेंटेन किया हुआ है। तो ये है बेसिकली यहाँ की बोट्स, और झूले भी हैं अगर किसी को झूला झूलना हो तो। यहाँ पे झूले के बगल में बेसिकली यहाँ पे बना रखा है इन्होंने आर्चरी का। जिसको करनी है वो अपनी प्रैक्टिस कर सकता है, कितना उसका तीर निशाने पे जा रहा है। एंड ये है भुलाताल का ब्रिज। लैंसडाउन में आपको कहीं भी चले जाओ, आपको हर जगह ओक एंड पाइनवुड के ट्रीज मिलेंगे। बेशक नीचे से ऊपर का जो रास्ता था जो हमने रात में कवर किया, वहाँ पे देखो या कहीं भी देखो, ये जगह ही फेमस है यहाँ पे इसके लिए। So this was all about Bhulla Lake. Salute to the Garhwal Rifles, जिनकी वजह से ये आर्टिफिशियल लेक बन पाई। आप आगे चलते स्कूल आएगा, केवी के स्कूल से आप राइट हो जाना ऊपर को। ठीक है भैया। ऊपर जाओगे संतोषी माता का टेम्पल आएगा। टेम्पल के बाद आपका ये आएगा टिपन टॉप आएगा। टिपन टॉप के बाद चर्च आएगा, देन दूसरा चर्च आएगा, सेंट जॉन्स चर्च आएगा सबसे पहले। उसके बाद आपका जो है म्यूजियम आ जाएगा। म्यूजियम आ जाएगा। म्यूजियम से आप जो वापस छोड़ दो। और शिव जी का जो मंदिर है 1.5 किलोमीटर दूर बताते हैं जो कारगेश्वर टेम्पल है, वो यहाँ से 40 किलोमीटर दूर है, पूरा हिल वाला रास्ता। तो वो भी रास्ता उसी रास्ते से मैं रोड है उस रास्ते से, लेकिन वापस गुड़गांव जा सकता हूँ या वापस मेरे को आना पड़ेगा? उस रास्ते से आपको वापस आना पड़ेगा। उससे है एक रास्ता बीच से, लेकिन वो फिर अच्छा नहीं है, तो कोई नहीं, वापस आ जाएंगे और उसमें वो आ जाएगा। ये वाला रोड जो है अच्छा डायरेक्ट। सो बेसिकली ये था ऑल अबाउट भुल्ला लेक, भुल्ला झील। बाकी यार ये देखा है मैंने यहाँ पे लोकल ना, किसी से भी बात कर लो आप, वो अच्छे से बात करते हैं। अभी जिन भैया से बात करी थी आगे के रास्ता पूछने के लिए, वो भी बेसिकली बिलोंग करते हैं यहीं से, उत्तराखंड से। बट वो लॉकडाउन से पहले गुड़गांव में ड्राइविंग कर रहे थे, गुड़गांव में सारी चीजें कर रहे थे। फिर हम लॉकडाउन के बाद फिर वो हुआ, बच्चों का एडमिशन यहाँ करा दिया एंड फिर यहीं सेटल हो गए। एंड टू बी ऑनेस्ट पीस है यहाँ पे, तो हर कोई आना पसंद करेगा। अब आगे चलते हैं संतोषी माता के टेम्पल पे, देन उसके बाद आगे क्या पता, आगे जो उन्होंने बताया वैसे कंटिन्यू करें या फिर कोई और भैया ढूंढेंगे। सो बेसिकली वही रास्ता है जहाँ से अभी हम जाते समय, भुल्ला लेक जाते समय गलत चढ़ गए थे ना, गलत उतर गए थे। तो जो आर्मी स्कूल वाला जो गेट आया था, उसी रास्ते से उतर के आपको यहाँ पे लेफ्ट लेना है।
लेफ्ट भी क्या एक तरीके से यूटर्न ही है। ओके बोल तो लिया बट ये रास्ता है नहीं, यहाँ शायद गाड़ी यहीं कहीं खड़ी करनी पड़ेगी, उसके बाद जाना पड़ेगा। This is the St. Mary's Church. यहाँ बुला लेक से भी आ सकते हैं और दूसरा भी रास्ता है जो ऑफ रोड है, हल्का सा 500 मीटर ऊपर। बेसिकली लैंसडाउन की सबसे मेन अट्रैक्शन जो है टिप एंड टॉप पॉइंट, वो ये है। बुलादाल से बेसिकली 500 मीटर ऊपर या फिर यूँ कहें 15 मिनट का डिस्टेंस आप ट्रैवल करोगे, तब जाके आप पहुंचोगे संतोषी माता के टेंपल पे। आते आते सांस जरूर फूल जाएगी। पहाड़ की चोटी पे बसा है ये मंदिर। इतनी दूर आ रहे हो तो एक बार यहाँ पे दर्शन जरूर लेना। मंदिर का टीका देख के तो पता चल ही रहा होगा ना कि हाँ मंदिर भी हम होके आ गए। सो बेसिकली तीनों ही जगह एक साथ हैं। चर्च भी आपका उसी राह पे है, टिप एंड टॉप भी वही है, संतोषी माता का मंदिर भी वही है, और क्या। सो अब वहां से वापस आ गए। ऑलमोस्ट हमें यहाँ पे 1-1.25 घंटा लग गया। है तो 500 मीटर के ऊपर चढ़ाई पे ही, बट 500 मीटर पहाड़ों पे पैदल मायने रखता है। गाड़ी चलाना तो बहुत आसान है, 200 किलोमीटर 400 किलोमीटर कितनी चलवा लो एक दिन में, बट पैदल चलने में ना, समझ रहे हो, बैंड बच जाती है। साथ ही में 2 भाई मिल गए थे, वो बेसिकली थे दिल्ली के। तो जब ऐसे सफर पे आप किसी को जानते नहीं हो, अनजान आपके साथ कोई मिल जाता है तो और भी एक्साइटिंग हो जाता है, क्योंकि 1 से भले 2 और 2 से भले 3, है ना। बट ये है कि काफी एक्साइटिंग जर्नी है, इतना मैंने सोचा नहीं था। और शायद अगर मैं कहूँ कि अगर मैं माउंट आबू चला जाता इसकी जगह और यहाँ नहीं आता तो रिग्रेट करता। बट कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए होता है, हर चीज लिखी हुई है ना। सो अब चल रहे हैं म्यूजियम की तरफ। एक बार म्यूजियम चलते हैं, वहां पे देखते हैं वहां पे क्या है, वहां पे एक्सप्लोर करते हैं, चीजें कैप्चर करते हैं ताकि मैं भी देखूं और आप भी देखो, क्योंकि मैं तो ट्रैवल कर रहा हूं और आप मेरे थ्रू कर रहे हो, है ना। अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। बीच बीच में बोलता रहता हूँ क्योंकि आप भूल जाते हो। बाकी अच्छा लग रहा है, ठीक है। पंडित जी मिले थे रास्ते में ऊपर चलते समय, हमने उनसे पूछा रास्ता, उन्होंने कहा कि 15 मिनट लगेंगे। 15 मिनट लगेंगे टिप एंड टॉप
पहुंचने में। एक सेकंड ना, थोड़ी खड़ी चढ़ाई है। हाँ तो 15 मिनट लगेंगे। उनके पास हम पहुंचे लगभग 1 घंटे में। वो पूछते कि कहाँ रह गए। अब उन्हें क्या बताया, उनके लिए रोज की हैबिट है। वो तो अपना मस्त मास्क वगैरह लगा के तरीके से वहां पे आराम से चलते जा रहे हैं, और हम थोड़ा मतलब कर नहीं पाए ना। यहाँ से लगभग 700 मीटर का है डिस्टेंस। 2 मिनट दिखा रहा है, जो वॉर मेमोरियल का म्यूजियम है। गार्ड भैया ने बताया था कि जैसे ही आप नीचे उतरोगे आपको एक प्लेन दिख जाएगा, उससे राइट ले लेना। तो वो देखो सामने दिखाई दे रहा है ना। अब ये फाइटर जेट है कि क्या है, इतनी तो नॉलेज है नहीं, बट देखने में अच्छा बहुत लग रहा है। अब एक बार नीचे उतर जाता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। आई बिलीव ये है एंट्री कालू डंडा के नाम से, कालू डंडा द्वार जिसमें जहाँ लिखा हुआ है। और वहाँ पे दूर दिखाई दे रहा है नौसेना का वो प्लेन। ये है दरबान सिंह संग्रहालय, वॉर मेमोरियल। इनके बारे में जो मेंशन है यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। टाइमिंग भी यहाँ पे मेंशन्ड है कि कितने बजे आप आ सकते हैं, गर्मियों में सर्दियों में, उसके अनुसार। लैंसडाउन आओ तो आई वुड रियली सजेस्ट कि एक बार वॉर मेमोरियल ज़रूर आना, क्योंकि यहाँ आने पे आपको एक्चुअल पता चलेगा यहाँ के पीछे की जो कहानियाँ थी। इसे लैंसडाउन क्यों कहा जाता है, यहाँ पे क्या क्या हुआ था, रानी कर्णावती कौन है, उनको वो दर्जा वो नाम क्यों दिया गया था। सो बेसिकली यहाँ पे ये भी मेंशन्ड है, जब मुग़लों ने गढ़वाल रेजिमेंट पे कब्ज़ा करने के लिए 40,000 लोगों की फ़ौज भेजी थी, घुड़सवार प्लस आर्मर वगैरह अलग तरीके से। उसके बाद भी वो गढ़वाल रेजिमेंट पे कब्ज़ा नहीं कर पाए, और यहाँ की जो रानी थी, तो जितने लोग उन लोगों के बच गए थे, जितने आर्मी वाले, उन्होंने उन लोगों की नाक काट दी थी लास्ट में। सो ब्रेवरी क्या होती है एंड राजपूताना क्या है, यहाँ आके सीखने को मिलता है। चलिए आगे का सफ़र कंटिन्यू करते हैं। देख के अच्छा लगा, बहुत सारी चीज़ें थी जहाँ पे जब आप देखते हैं आप सीखते हैं। सो गढ़वाल म्यूजियम देख के आ गए, अच्छा लगा देखने को, काफ़ी चीज़ें थी वहाँ पे। म्यूजियम क्या है, बेसिकली यादों का पिटारा है, क्या हुआ था, कब कैसे क्या क्या हुआ, वो सारी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने को मिलती है। थोड़ा सा अगर आप वहाँ पे टाइम दोगे तो आप सीखोगे, आप जानोगे कि एग्जैक्टली यहाँ की हिस्ट्री क्या है। कई जगह की हिस्ट्री जानने से, या हर जगह की मैं तो यही कहूँगा, हर जगह की हिस्ट्री जानने से आपको सीखने को बहुत कुछ मिलता है। तो कोशिश करिए जब तक कर पाए। बाकी मैं तो आया था घूमने, अब जो चीज़ें मिल जाती हैं, अब कहते हैं ना कि जैसी जर्नी होती है
आप जहाँ पे घूम के आए, जो चीज आपने देखी, उसके हिसाब से आपका माइंड सेट हो जाता है। मैं आया था अपना सैटरडे संडे सही यूटिलाइज करना है और उसे कैप्चर करना है। सो आई एम डूइंग इट राइट। अब चलते हैं आगे। मैंने एक और चीज देखी थी यहाँ के लिए लैंसडाउन की, वो थी भीम के नाम से कुछ है। एक सेकेंड, हाँ। तो बेसिकली जो देखा था वो था भीम पकोड़ा। किस चीज के भैया? यहाँ से एंट्री फी, पार्किंग, लैंसडाउन कंटेनमेंट बोर्ड। कब से लगने लगे? सुबह तो नहीं लगे? दिसंबर से। सुबह तो नहीं लगे? सुबह निकल गया होंगे आप, उस टाइम कोई नहीं रहा होगा यहाँ पे। अच्छा, ये बताइए, भीम पकोड़ा जाने के लिए यहीं से? पकोड़ा मेन मार्केट है ना? हाँ जी। वहाँ से आपने लेफ्ट को जाना है, मार्केट के अंदर से रास्ता सड़क है। अच्छा, और उसके बाद तारकेश्वर वाला जो मंदिर, आप फिर मेरे को वापस आना पड़ेगा? तो मेरे को आने जाने की पर्ची लेनी पड़ेगी? हाँ, या ना आने की नहीं पड़ेगी, रखनी पड़ेगी लेकिन। बिल्कुल। अच्छा, तभी मैं कहूँ सुबह तो नहीं लगे पैसे। हाँ, आपने उस टाइम यहाँ कोई नहीं रहा होगा। आप उठे नहीं होंगे? कितने का है? 45 नया सिक्का 2017 मैं आपको 10 रुपए देता हूँ। ठीक हो गया, ये डालो। थैंक यू जी। ओके सर, रास्ते दो दिखा रहा था वो। हाँ, रास्ता एक पीछे से भी दिखा रहा था, वो सही है कि ये सही है? जाने के लिए मेरे को वही पहले भीम पकोड़ा जाना है, उसके बाद मंदिर, वहाँ पे जाके फिर गुड़गांव। भीम पकोड़ा जाइए आप नीचे, वहाँ से जब वापस आओगे इसी रास्ते आपने तारकेश्वर। थैंक यू। इसी जगह से मैंने सुबह की शुरुआत करी थी, तब कोई पैसे नहीं लगे। अब हो गई दोपहर, टाइम हो रहा है 12:10। तो यहाँ पे एंट्री फीस लगी 45 रुपीज। सो अगर सुबह भी यहीं से जाता मैं, तो अगर ये पर्ची वैलिड नहीं होती, तो अगर जो मैं कह रहा हूँ वो अगर वाली बात सही होती, तो यहाँ आने जाने के लगते हैं 90 रुपए और। तो इसलिए कहते हैं जल्दी उठना चाहिए। जल्दी उठने के कुछ फायदे होते हैं। पहला फायदा ये रहा। तो ये देखिए, ये बेसिकली है यहाँ का छोटा सा मार्केट। रात को मैं यहीं पे ही आया था, उस समय था बहुत यहाँ पे ठंड हो रही थी। ये छोटी सी जगह है, 9 साढ़े 9 बजे सब बंद हो जाता है, यहाँ कुछ भी नहीं मिलेगा आपको। मेरा होटल भी आई बिलीव यहीं पे ही था। हाँ, यहीं पे तो था मेरा, थोड़ा सा दूर यहाँ पे चल के होटल था मेरा। सब कुछ घूम फिर के, दुनिया गोल है भैया। घूम फिर के जहाँ से शुरू किया था वहीं आ गए। होटल वाला भी कहेगा क्या हुआ भैया, भूल गए रास्ता, मेरे से पूछना आया। लो जी, कई बार बड़ी गाड़ी रखने के भी नुकसान होते हैं, है ना। तो बेसिकली हम जा रहे थे भीम पकोड़ा, ये जगह देखने। इसके बारे में बता दूं तो यहाँ पे कहा जाता है कि यहाँ पे 2 बड़े पत्थर हैं, जिन्हें आप अपनी 2 उंगली से हिला सकते हो। लेकिन जब आप उसे पुश करना चाहोगे तो कुछ भी नहीं होगा, आप उसे पुश ही नहीं कर सकते। बट अपेरेंटली वहां पे गाड़ी नहीं जा सकती, तो इसलिए वो प्लान कैंसिल। अब हम लैंसडाउन से रहेंगे एग्जिट और चलेंगे आगे की तरफ, महादेव मंदिर की तरफ। अराइवल हमारा दिखा रहा है 1:46 पे, और ये 1.25 घंटे दूर है यहाँ से, 37 किलोमीटर्स। सो जग लगदा ये देख रहे हो, ये होता है व्यू। ऐसी जगह है चारों तरफ है जहाँ खूबसूरती है।
जितना कोशिश करो इसे कैप्चर की, आप कैप्चर कर ही नहीं सकते। अभी तो आधा घंटा और लगेगा। मौसम अच्छा है यहाँ पे, एनवायरनमेंट अच्छा है, माहौल अच्छा है, सीनरी अच्छी है, बट क्या है ना, गाड़ी चलाते चलाते भी थक जाते हैं। सुबह से चला हुआ हूँ, सुबह 5 बजे का उठा हुआ हूँ। उस समय तो लग रहा था 1 घंटे का ही तो है डिटूर, बट वो 1 घंटा कितना लंबा है अब जाके पता चल रहा है। और अभी तो ये टेंशन भी है कि नीचे भी उतरना है, मतलब वापसी भी जाना है नीचे, उसके बाद घर जाना है। चलो गुड़गांव से दिल्ली, दिल्ली से नोएडा, नोएडा से मेरठ, उसके बाद जाके अब हम यहाँ पहुंचे हैं लैंसडाउन। और फिर यहाँ की जो हमारी लास्ट एक्सपीडिशन जो थी वो थी ताड़केश्वर महादेव मंदिर, जो कि हम फाइनली सालों की तपस्या के बाद पहुंच गए। अब यहाँ से ऑलमोस्ट 5 किलोमीटर का डिस्टेंस शो कर रहा है, तो एक बार वहां पहुंचते हैं, उसके बाद महादेव जी के दर्शन करते हैं, आपको भी कराते हैं। चलिए बेसिकली ये एंट्रेंस है महादेव जी के मंदिर के लिए। आने का रास्ता बहुत कठिन है, आते आते रोड्स एकदम नैरो हो जाती हैं। जब ऑनकमिंग व्हीकल आएगा तो उसको पास देना और जगह बनाना बहुत कठिन हो जाता है। तो एनी विच वेज इतनी दूर आए हैं, क्या पता हमारी कोई पुरानी मन्नत पूरी हो जाए। पूरा आसपास यहाँ दोनों तरफ जंगल ही जंगल है। वो तो खैर पूरे लैंसडाउन में ही है। Look at the trees, man. कितना अच्छा व्यू है यहाँ का। ये है शिव जी का विशाल मंदिर। चलिए दर्शन हो गए, अच्छा लगा यहाँ पे आके।
अब वापस चलते हैं घर की जर्नी के लिए। आशा करता हूँ आपको भी जो मेरी वीडियोस हैं या मेरा व्लॉग है या मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना एंड चैनल की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर देना। चलिए सी यू।